बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि आज हम नया लेक्सन शुरू करें, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स का ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने फजी सेट्स को डिस्कस किया था। फजी सेट्स में आपने फजी सेट्स को डिफ़ाइन किया। उसके बाद आपने इंट्यूशनिक फजी सेट्स को डिफ़ाइन किया। और आखिर पर आपने पिक्चर फजी सेट्स जो है इनको डिफ़ाइन किया। फजी सेट्स में आपने क्या किया था कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है, यूनिवर्सल सेट एक्स में आपके पास एलिमेंट्स हैं x1, x2 एंड सो ऑन x3 xn। then a fuzzy set A is equal to an order pair of xi comma mu of A xi। ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर था जिसमें आपने xi जो है वो यूनिवर्सल सेट x से लिया था और सच दैट xi belongs to capital X and mu of AXI, where mu of AXI को आपने नाम दिया था मेंबरशिप वैल्यू ऑफ XI। तो मेंबरशिप वैल्यू ऑफ XI जो है वो आपको अगर याद हो तो ये किससे बिलोंग करता था? क्लोज इंटरवल 0-1 से। कि मेंबरशिप वैल्यू जो है ये क्लोज इंटरवल 0-1 से बिलोंग करती है, मतलब 0 और 1 के दरमियान ही इसकी वैल्यूज़ आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके कुछ ऑपरेशंस, क्या मतलब है इनका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है वो डिस्कस की और इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फिर हमने एक्सटेंशन ऑफ फजी सेट्स को डिफ़ाइन किया। सम एक्सटेंशंस ऑफ फजी सेट जो है वो भी आपने पढ़ ली हैं, जिनमें आपने इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसको डिस्कस किया। इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसको हमने डिफ़ाइन कैसे किया था? अटानासोव ने इन फजी सेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया। उसकी एक्सटेंशन कैसे की उसने कि मेंबरशिप वैल्यू के साथ उसने एक नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको भी कंसिडर किया कि अगर आपके पास कोई सेट ए जो है वो इंट्यूशनिक फजी सेट्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ए की बजाय आई रख लेते हैं, जब कोई भी अगर आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है तो आई सेट जो है वो अगर इंट्यूशनिक फजी सेट्स को डिफ़ाइन करता है तो आपने ये देखा था कि इसमें एक ऑर्डर पेयर था म्यू ऑफ आई एक्स कॉमा म्यू ऑफ आई एक्स सच दैट आप यहाँ XI भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपने इसको XI के साथ डिफ़ाइन किया हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर आप सिर्फ X लिख रहे हैं और वहाँ पर XI था, तो आप XI भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सच दैट XI जो है वो आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट के साथ बिलोंग करता है। और हमने म्यू ऑफ ए एक्स, म्यू ऑफ आई एक्स जो है, म्यू ऑफ आई एक्स आई को हमने नाम दिया था मेंबरशिप वैल्यू। मेंबरशिप डिग्री भी इसको हमने कॉल किया था। इस तरह म्यू ऑफ आई
एक्स आई जो है इसको हमने नाम दिया था नॉन मेंबरशिप वैल्यू, नॉन मेंबरशिप डिग्री। और उसके बाद हमने इस पर कंडीशन लगाई थी कि इन दोनों का सम जो है म्यू ऑफ आई एक्स प्लस म्यू ऑफ आई एक्स जो है इसका सम जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल्स टू 1 होगा। और ये दोनों जो है मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप जो डिग्रीज हैं ये ऑलवेज क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से बिलोंग करती है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपने इसका बेसिक ऑपरेशन जो थे सम बेसिक ऑपरेशन जो है लाइक यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स जो है इनको आपने डिस्कस किया और उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल जो है इसकी आपने सॉल्व की। इसके बाद हमने एक थर्ड एक्सटेंशन जो थी बल्कि सेकंड एक्सटेंशन जो थी उसको भी हमने डिस्कस किया। सेकंड एक्सटेंशन जो है उसका क्या नाम है पिक्चर फजी सेट्स। तो पिक्चर फजी सेट जो था उसको आपने पी से रिप्रेजेंट किया था और P इक्वल्स टू आपने लिखा था कि इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। वो 3 एलिमेंट्स कैसे होंगे कि एक्स आई जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट से लेंगे आप अल्फ़ा पी एक्स आई, इसको आपने एक्सेप्टेंस मेंबरशिप डिग्री कहा था। उसके बाद आपने गामा पी एक्स आई ये न्यूट्रल मेंबरशिप डिग्री थी और उसके बाद बीटा पी एक्स आई ये आपके पास था रिजेक्शन मेंबरशिप डिग्री। और सच दैट एक्स आई जो था वो यूनिवर्सल सेट के साथ बिलोंग करता एक्स के साथ। और ऑल दीज मेंबरशिप डिग्रीज लाइक अल्फा पी एक्स आई कॉमा गामा पी एक्स आई एंड बीटा पी एक्स आई जो है ये ऑल डिग्रीज जो है ये क्लोज इंटरवल 0-1 के साथ बिलोंग करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि इन तीनों का सम जो होता है वो भी अल्फा पी एक्स आई प्लस गामा पी एक्स आई प्लस बीटा पी एक्स आई जो है ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसके साथ हमने एक रिफ्यूज़ल मेंबरशिप डिग्री जो है वो भी डिफाइन की थी। रिफ्यूज़ल मेंबरशिप डिग्री जो है उसको आपने ईटा से रिप्रेजेंट किया था। ईटा पी एक्स आई यस आपको याद होगा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा पी एक्स आई माइनस गामा पी एक्स आई माइनस बीटा पी एक्स आई। और हमने देखा कि इनकी जो बेसिक ऑपरेशंस हैं यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये सारे जो हैं इनको हमने एक एग्जांपल की मदद से जस्टिफाई भी किया और कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व आउट की हैमिंग डिस्टेंस के लिए और यूक्लिडियन डिस्टेंसेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दिया है जो अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो आज एक और एक्सटेंशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसे एक्सटेंशन को डिस्कस करने से पहले हम एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी इंटरव्यू पैनल का हिस्सा हैं।
आपने किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू लेते हुए 1 से लेकर 10 नंबर तक मार्क्स देने हैं। आपके पास 10 नंबर तक जो है वो मार्क्स हैं। आप किसी भी कैंडिडेट को वो 10 नंबर का जो है वो उनके दरमियान जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो उनको दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक कैंडिडेट जो है वो पैनल के आगे पेश होता है और वो इंटरव्यू देता है और आपको उसकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी महसूस होती है और आप उसको 10 में से 8 नंबर दे देते हैं। फिर कोई अदर स्टूडेंट जो है वो आता है, उसका इंटरव्यू होता है और आपके मुताबिक जो है उसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं होता, आप उसको 10 में से कोई 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो कुछ स्टूडेंट्स आते रहते हैं और आप उनको अपनी मर्जी से कुछ नंबर असाइन करते रहते हैं, 1 से लेकर 10 तक। और अब एक ऐसा कैंडिडेट आता है कि आप उसको मार्क्स देने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। क्या मतलब है, आप कहते हैं कि नहीं यार इसको जो है वो 8 नंबर देने चाहिए। इतना वो आप मतलब उसको नंबरिंग देने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आप सोचते हैं नहीं यार इसने कारकर्दगी कुछ अच्छी थी, इसको चलें 7 नंबर दे देते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं कुछ और, इसका नंबर जो है वो 7 नहीं 6 होने चाहिए। तो आप जो है वो बड़ी हेजिटेशन या कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन जो है वो आप उसको टैकल कर रहे हैं कि जिसमें आप जो है वो उस स्टूडेंट को या उस कैंडिडेट को 7 या 6 नंबर जो है इनके दरमियान में कोई नंबर देना चाह रहे हैं। 7 देना चाह रहे हैं या 6 देना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पैनल का ही हिस्सा हो तो ये सूरत हाल जो है उसको आप फेस करें। आप मार्केट में भी अब कहीं जाते हैं कोई आइटम खरीदने के लिए, से आप कोई मोबाइल ही खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात आपके जहन में जो है वो कन्फ्यूजन आ जाती है कि नहीं यार इसके प्राइस जो है वो तकरीबन इतनी होनी चाहिए, 7 कह लें कि 70,000 होनी चाहिए या 60,000 होनी चाहिए, ये इतने का होना चाहिए, मैं इसको इतना जो है वो कह लें कि पे करता हूँ इन 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ के दरमियान। तो एक हेजिटेशन जो है वो आप फेस करते हैं। तो इस हेजिटेशन को टोरा ने 2010 में एक नई एक्सटेंशन जो है इंट्रोड्यूस करते हुए सॉल्व करने की कोशिश की और इस एक्सटेंशन का नाम उसने हेजिटेंट फजी सेट्स का नाम दिया। अब हेजिटेंट फजी सेट्स क्या है, वही जो मैंने आपको एक सिनेरियो पेश किया है कि वो कोई डिसीजन मेकर जो है वो हेजिटेशन महसूस करता है, हेजिटेट होता है टू असाइन द मेंबरशिप वैल्यूज। कभी वो सोचता है कि मैं इसको मेंबरशिप वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में ही उसने देनी है और मैं इसको 0.5 दे सकता हूँ या 0.4 दे सकता हूँ या 0.3 दे सकता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए टोरा ने 2010 में हेजिटेंट फजी सेट्स को इंट्रोड्यूस किया। डियर स्टूडेंट, हेजिटेंट फजी सेट जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है वो फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिफाइन करते हैं, यहाँ तक एक इत्तफा करते हैं कि हमने जो लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर जो है उनको हमने रिव्यू किया है और इसी की कंटिन्यूटी में हम एक और एक्सटेंशन जो है वो डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।